नी मैंने नहीं है लालिमा जिसमें, नीलम मैंने जो स्वच्छ है, नीलम मैंने जो सुंदर है, नीलम मैंने जो पारदर्शी है, नीलम मैंने जिसके आर पार देखा जा सकता है, नीलम मैंने जो सर्वगुण संपन्न है, नीलम मैंने जिसमें कोई भी गुण नहीं है, जो बिल्कुल निर्गुण है। जब निर्गुण है तो नीलम है। ऐसे परमात्मा, ऐसे परमात्मा का ध्यान। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम। ऐसे परमात्मा का वंदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल यश जोदायक फल चार। गोस्वामी जी ने कहा मैं अयोध्या कांड का प्रारंभ कर रहा हूं। क्यों? अयोध्या कांड की कथा में कुछ अच्छी बातें भी आएंगी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें भी आएंगी, कुछ सुंदर बातें भी आएंगी, कुछ असुंदर बातें भी आएंगी, कुछ संसार की बातें भी आएंगी, कुछ झगड़े की बातें भी आएंगी, कुछ स्वार्थ की बातें भी आएंगी, कुछ परमार्थ की बातें भी आएंगी, कुछ ज्ञान की बातें आएंगी, कुछ देने की बात आएगी, कुछ लेने की बात आएगी, कुछ कुर्बानी की बात आएगी, कुछ लुटाने की बात आएगी, कुछ छीनने की बात आएगी, कुछ पकड़ने की बात आएगी, कुछ अपनेपन की बात आएगी, कुछ परायपन की बात आएगी। संसार में जब ऐसा हो जाए तो किसी कवि ने लिखा है, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पर सब छोड़ दे बंदे, भगवान के विश्वास पर सब छोड़ दे बंदे। और वो जो करेगा वो इंसाफ करेगा, जो तू नहीं करवाया वो भगवान करेगा। आना है तो आ, राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ, राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जब परमात्मा की कथा करनी है, अयोध्या की कथा करनी है, अयोध्या मैंने यहां युद्ध ना हुआ हो, स्ट्रगल ना हुआ हो, और धीरे से सब काम हो गए हो, वरदान भी मांगा गया तो धीरे से मांगा गया, वरदान दिया भी गया तो चुपचाप दिया गया, वरदान लेने वाले ने लिया तो उसने भी लिया, भगवान पालन करने वाले ने लिया तो उसने भी आराम से लिया। और जिसको राज्य गद्दी मिली वो राज्य गद्दी चाहता नहीं है, जो वनवास जाना चाहता है वो जाने को तैयार बैठा है, और जो भरत हैं वो कहते हैं मेरे को राज्य नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा तेरे पिताजी ने राज दिया है, बोलना ही चाहिए। तो ऐसी कथा कैसे होगी? चार भाइयों की कथा, तीन रानियों की कथा, एक राजा की कथा, एक मंत्री की कथा, एक केवट की कथा, जंगल में रहने भील वालों भील कोल की रातों की कथा, निषादों की कथा, इतनी उलझी हुई कथा है। इस कथा को गोस्वामी जी कहते हैं मैं कहना चाहता हूं, लेकिन कैसे कहूं? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैं पहले अपने मन के शीशे को साफ कर लूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल यश जो दायक फलचार। मैं अपने मन रूपी शिष्य को साफ कर दूं, क्योंकि यदि मेरे मन में ही मेरे अपने ही आग्रह होंगे, मेरे अपने ही बातें होगी, मेरे अपने ही जीवन के चरित्र होंगे, तो राम कथा में वो चरित्र घुसते चले जाएंगे,
राम कथा में वही बातें घुसती चली जाएंगी। हाँ, जैसे कथाकार लोग कथा करते हैं, तो कथा में वो देवरानी जेठानी की बातें, आईब्रो की बातें, ब्यूटी पार्लर की बातें, सास बहू की बातें लेके बैठते हैं और फिर उसमें जो उनके घरों में बीतता है वो कथा में सुनाना शुरू कर देते हैं कि ऐसे सास कहती है, ऐसे बहू कहती है, ऐसा भाई कहता है। गोस्वामी जी ने कहा, ना मैंने सास को देखा, ना मैंने भाई को देखा, ना मैंने पत्नी को देखा। जीवन में थोड़े थोड़े क्षण आए और वो हवा की तरह चले गए। इसलिए अब कथा करना है तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। ऐसी कथा करना चाहता हूं जिससे पहले अपने मन को साफ कर दूं। मुकुर मलिन और नयन बेहीना, राम रूप देखे किमि दीना। बोले आंखों से अंधा है और सामने जो शीशा है वो गंदा है। शीशा गंदा है और देखने वाला अंधा है। मुकुर मलिन, शीशा गंदा, नयन बहीना, आंखें अंधी, तो राम रूप देखे किमि दीना। राम जी के रूप को कैसे देख सकता हूं? जिसने आंख देखनी थी वो अंधी है और जिस शीशे में देखना था वो शीशा गंदा है। महापुरुषों ने कहा, बाहर देखो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाथ रूखी तो न खाओ, साथ घी तो लेते जाओ। तूने शक्ल बनाई क्यों शमान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या कांड में मेरे को कैकेयी की कथा भी करनी है, मेरे को माता सुमित्रा की कथा भी कहनी है, मेरे को माता कौशल्या की कथा भी कहनी है, मेरे को पुत्रों से प्रेम करने वाले दशरथ की कथा भी कहनी है, मेरे को सबके गुरु, गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु जो वशिष्ठ है, तो दशरथ के भी गुरु, राम के भी गुरु, रघु के गुरु, अज के गुरु, दिलीप के गुरु, ऐसे जो गुरु परंपरा में गुरुओं के गुरु है, उनकी कथा भी कहनी है। और मेरे को भरत की कथा भी कहनी है, याज्ञवल्क्य की कथा भी कहनी है, भारद्वाज की कथा भी कहनी है, और मेरे को निषाद की कथा भी कहनी है, मेरे को केवट की कथा भी कहनी है। और जितने भी ये पात्र हैं, ये पात्र एक दूसरे के ऑपोजिट है, और जितने भी पात्र हैं सबके सेंटर में, सबके मध्य में है भगवान के चरणों का प्रेम। कैकेयी भी राम जी से उतना ही प्यार करती है, सुमित्रा भी राम जी से उतना ही प्यार करती है, लेकिन कौशल्या भी राम जी से उतना ही प्यार करती है, और केवट भी उतना ही प्यार करता है, सुमंत भी उतना ही प्यार करता है। प्यार का पैमाना किसी का कम नहीं है, पर किसी की जीवन में कुसंग आ गया, किसी की जीवन में सुसंग आ गया। अब ये कुसंग आने से क्या होता है और सुसंग आने से क्या होता है, इन बातों को समझाना है। तो ये कब समझाया जाएगा? जब अपना शीशा साफ होगा। हम मोबाइल पे कथा करते हैं, अब मोबाइल के यदि शीशे के ऊपर थोड़ी मिट्टी जम गई, धूल जम गई, तो उसके कैमरे के ऊपर की धूल थोड़ा साफ करना पड़ता है, और धूल साफ हो जाती है तो चित्र साफ आता है। और धूल यदि जमी रही तो चित्र साफ नहीं होगा। लाइट जितनी मर्जी चमका लो, पर उसका कैमरा ठीक नहीं है तो मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैमरा धुंधला दिखाएगा, उसको कैमरे को साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही गोस्वामी जी ने कहा, निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी शीशे को साफ करके। क्यों? कैकेयी जी के बारे में शब्द लिखने हैं।
जिस कैकेयी को लोगों ने बुरा कहा, उसी को महापुरुषों ने कहा कैकेयी ना होती तो राम जी को वनवास कौन देता। राम जी को वनवास न देता तो राम जी रावण को कैसे मारते। रावण नहीं मरता तो राम राज्य की स्थापना कैसे होती। उसी में सुमित्रा जैसी मां है जो अपने बेटे को कहती बेटे जाओ, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ यह राम निवासु। सुमित्रा माता ने कहा लक्ष्मण मेरे पास क्या करने आए। बोले राम जी ने कहा है कि माता से विदा मांग के लाओ। राम जी ने ये नहीं कहा कि मां से आज्ञा लेके आओ राम जी के साथ जाना है। राम जी ने कहा अपनी मां से विदा लेके आओ। आज्ञा में विदा में बड़ा अंतर होता है। आज्ञा ये होती है कि आप यदि आज्ञा दें तो मैं जाऊं, और विदा ये होता है कि मेरा मन है जाने का, तो फिर तो उसमें कोई कारण नहीं है। जैसे मेरे जीवन में मेरे शिष्यों के साथ मेरी कई घटनाएं होती हैं, आश्रम में जो रहने वाले नौकर हैं उनके साथ कई घटनाएं होती हैं, आश्रम में आने वाले महात्मा के साथ कई घटनाएं होती हैं। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, कुछ नौकर ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई मर गया या किसी को बच्चा पैदा होने वाला है या पत्नी को कोई दुख है या परिवार में कोई दुख है तो उनका फोन आता है। कई तो कलाकार ऐसे होते हैं वो फोन करवाते हैं कि महाराज जी को बोल दो कि तुम्हारी मां बीमार है। अब फोन आता है तो हम बोलते ठीक है, सिर्फ सोचते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनके पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका फोन नंबर हमारे पास होता है, हम उनको फोन करते हैं कि पूछो क्या कोई बीमार है क्या तकलीफ है क्या। फिर वो बताते हैं नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है। तो फिर हम उनके घर फोन करते हैं कि आपने फोन क्यों किया। वो कहते जी बेटे ने कहा था कि फोन कर दो, मेरा मन नहीं लग रहा। तो फिर हम ऐसे आदमी को जाने देते नहीं। अरे यहाँ बैठ के कमाई कर दो, आ जाएगा वो घर जाके। व्यसन करेगा, पाप करेगा, चोरी करेगा, अच्छी वाली नौकरी लगी है, कहां छोड़ के जाएगा। और किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, अचानक फोन आया, फोन करके पूछा मृत्यु हो गई। तो हम बोलते हैं भाई कौन है तुम्हारे घर में, बड़ा बूढ़ा है क्या। बोले है। कौन है, दादाजी है, पिताजी है, माताजी है, चाचा जी है। तो बोले फिर है, तो फिर तेरे जाने से क्या लाभ, वो तो मर गया। अब तू जाएगा, 2 दिन लगेंगे, तेरे पैसे बर्बाद होंगे, तो तेरे को जाके फायदा क्या। अपने माँ बाप से बात कर ले कि तेरा आना बहुत जरूरी है क्या। यदि बहुत जरूरी है तो जाओ, जब तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं तो तेरे को जाने की क्या जरूरत। कुछ लोग बहाना बनाते हैं, शादी है हमको जाना है। शादी है तो तुम्हारे बड़े बूढ़े हैं क्या, है बुजुर्ग हैं क्या। बोले है। सब कुछ है क्या। बोले है। तो फिर तुमने वहां जाके क्या करना। अरे 6 महीने बाद यात्रा बंद हो जाएगी, घर ही जाके रहना, घूमते रहना परिवार के साथ, जिन्हें जान डांस। कई मेरे शिष्य हैं, एक दिन एक हमारे शिष्य हैं प्रेम स्वरूपानंद जी महाराज। अब तो उसका ध्यान तो हो गया बेचारे का, सेवा करता था यहीं पीपलकोटी में, यहीं आश्रम में। अचानक दोपहर के समय आया, शाम के समय 5 बजे आया, आ करके सामने खड़ा हुआ हाथ जोड़ के। मैंने कहा जी बोलो क्या बात है। बोले जी मैं कल सुबह जाऊंगा। मैंने कहा कहाँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।